अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही आसान सा है जिसका नाम है मेथड्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन। और अगर न्यूट्रिशन के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास प्लांट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो आज इस लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन के हिसाब से जो प्लांट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं उनको स्टडी करना है। सबसे पहले हमारे पास जो प्लांट की न्यूट्रिशन के हवाले से टाइप है वो है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स, जो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि मरी हुई या गली सड़ी चीज़ों से अपनी फूड को लेते हैं, यानी कि ऑब्टेन करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि सैप्रोफाइटिक प्लांट्स फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर के जो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं वो मरी हुई और गली सड़ी चीज़ों से अपनी फूड को ऑब्टेन करते हैं, यानी कि लेते हैं। अब इनमें एग्जांपल ये है कि सच एज डेड लीव्स, वो लीव्स जो दरख्तों से गिरे होते हैं वो जब सड़ जाते हैं ये उन लीव्स से अपनी खुराक लेते हैं। एंड रोटिंग ट्रीज, और वो ट्रीज जो कि गल सड़ जाते हैं वहाँ से अपनी खुराक को लेते हैं। ये हमारे पास सैप्रोफाइटिक प्लांट्स की दो एग्जाम्पल थी, एक है डेड लीव्स और दूसरी है रोटिंग ट्रीज। इसमें सेकंड पॉइंट ये है कि दे प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। जो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं ये अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं विच डाइजेस्ट द डेड मैटर। और ये एंजाइम क्या करता है कि जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होते हैं उनको डाइजेस्ट करता है, देन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। और फिर जो इन डेड मटेरियल से न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आगे स्टूडेंट्स, एक बैक्टीरिया होता है जो कि सैप्रोफाइटिक प्लांट की बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इस बैक्टीरिया को हम नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया कहते हैं, यानी कि एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है उसको हम नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया कहते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि इट ब्रेक डाउन द प्रोटीन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू नाइट्रेट, यानी कि जो नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया होता है वो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स की जो प्रोटीन होती है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, यानी कि ब्रेक करता है। इसमें सेकंड पॉइंट ये है कि देन द सैप्रोफाइटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब ऑफ नाइट्रेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन, यानी कि इम्यूनो एसिड्स और प्रोटीन्स की फॉर्मेशन के लिए जो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं वो इस नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दस हेल्पिंग इन नाइट्रोजन साइकिल। और इससे नाइट्रोजन साइकिल में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है। लास्ट में स्टूडेंट्स, हमारे पास सैप्रोफाइटिक प्लांट्स की एक एग्जांपल है इंडियन पाइप, जो कि आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपको ये आनी चाहिए। आगे हमारे पास जो प्लांट की दूसरी टाइप है वो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पैरासाइटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे जिंदा जानदारों से खुराक लेते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह जो पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं ये दूसरे प्लांट्स से खुराक लेते हैं और बदले में उन प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन ये है कि फीडिंग ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज, यानी कि जो पैरासाइटिक होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते होते हैं और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट टाइप की स्पीशीज से बिलोंग करते होते हैं। आगे स्टूडेंट्स, जो पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं उनके पास ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसी भी प्लांट्स के अंदर जाके वहाँ से फूड को और न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं और उन स्ट्रक्चर्स को हम सक्कर कहते हैं। तो सक्कर का फर्स्ट पॉइंट ये है कि दे हैव सक्कर के जो पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं उनके पास सक्कर होता है। इनका सेकंड पॉइंट ये है कि सक्कर इज अ पेनिट्रेटिंग पार्ट ऑफ पैरासाइटिक प्लांट के जो सक्कर होता है वो पैरासाइटिक प्लांट का पेनिट्रेटिंग पार्ट होता है, यानी कि जो सक्कर होता है वो किसी भी चीज़ के अंदर दाखिल हो सकता है। आगे स्टूडेंट्स, हमारे पास इस शक्कर का फंक्शन, तो इनका सबसे बड़ा फंक्शन ये होता है कि ये पैरासाइटिक प्लांट को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इनके फंक्शन में यही चीज़ है कि इट हेल्प फॉर नरिशमेंट, कि ये पैरासाइटिक प्लांट की नरिशमेंट में हेल्प करते हैं। लास्ट में हमारे पास पैरासाइटिक प्लांट्स की दो एग्जाम्पल है। सबसे पहले इनकी एग्जाम्पल ये है कि पक्सीनिया इज अ पैरासाइटिक फंगस दैट डिस्ट्रॉयज द वीट प्लांट। की जो पक्सीनिया है वो एक ऐसा पैरासाइटिक फंगस होता है जो कि वीट प्लांट को तबाह कर देता है। इसमें दूसरी एग्जाम्पल है डोडर, जिसको हम कोस्कोटा भी कहते हैं। तो इसमें ये है कि डोडर इज अ लीफलेस प्लांट, कि जो डोडर है वो एक ऐसा प्लांट होता है जिसके ऊपर कोई पत्ता नहीं होता है, डैट लिव्स एज अ ट्विंगिंग पैरासाइट। और ये जो डोडर होता है ये दीवारों के साथ चिपक के रहता है, यानी कि जिस तरह बेलें होती हैं जो दीवारों के साथ चिपकी होती हैं, इसी तरह जो डोडर है वो भी दीवारों के साथ चिपका होता है।
लास्ट में हमारे पास न्यूट्रिशन के हवाले से जो प्लांट की थर्ड टाइप है वो है सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी न्यूट्रिशन होती है जिसके अंदर दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलजुल के रहते हैं और वो दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, यानी कि बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में यही है कि इट इज़ अ म्यूचुअल न्यूट्रिशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन एसोसिएशन विद वन एंड अदर, यानी कि ये एक ऐसी म्यूचुअल न्यूट्रिशन होती है जिसके अंदर दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। अगर सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन की एग्जांपल्स की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास इसकी एग्जांपल है लाइकन। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि लाइकन में दो ऑर्गेनिज्म जिनको हम फंगस और एल्गा कहते हैं वो दोनों आपस में मिलजुल के रहते हैं। इसमें यही है कि इन लाइकन फंगस एंड एल्गा लिव टुगेदर, के लाइकन में जो फंगस और एल्गा होते हैं वो दोनों मिलजुल कर रहते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास ये है कि द एल्गा मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो एल्गा फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड बनाता है वो फंगस को देता है। और फंगस क्या करता है, व्हाइल द फंगस सप्लाइज वाटर एंड मिनरल्स, और जो फंगस होता है वो एल्गा को वाटर और मिनरल्स देता है एंड आल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेजिकेशन, और एल्गा को डेजिकेशन से प्रोटेक्ट करता है। देख लिया है कि लाइकन में जो फंगस और एल्गा रहते हैं वो दोनों एक दूसरे को चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। लास्ट में हमारे पास सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन की दूसरी एग्जांपल है माइक्रोआइजी। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जो माइक्रोआइजी होती है उसमें फंगस और जो हायर प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो आपस में मिलजुल के रहती हैं। तो इसमें यही है कि इन माइक्रोआइजी फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स लिव टुगेदर। सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन में एक शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही वीआईपी है, लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी कि फलीदार पौधों को लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स का फर्स्ट पॉइंट ये है कि लेग्यूमिनस प्लांट्स हैव नोड्यूल्स ऑन देयर रूट्स, यानी कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं इनकी रूट्स के अंदर दाने होते हैं जिनको हम नोड्यूल्स कहते हैं, विच कंटेन नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया। और लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया होता है। इसमें सेकंड पॉइंट ये है कि द बैक्टीरिया लिव ऑन द प्लांट मटेरियल, कि जो ये बैक्टीरिया होता है वो प्लांट के ऊपर रहता है एंड फिक्स नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन को फिक्स करके कन्वर्टिंग इट इनटू नाइट्रेट्स, और फिर इसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, विच द प्लांट यूजेज, और फिर इस नाइट्रेट को जो प्लांट होता है वो यूज कर लेता है यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिंपल सा टॉपिक था। अगर आपको ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको इसी तरह लिखना है। इंशाल्लाह जो आपको मार्क्स हैं वो फुल मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।